हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 1 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 3 यानी कि कक्षा 3 के लिए क्लास 3 के लिए ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, जिसमें से हमने पहला चैप्टर लेसन नंबर 1 द व्हील्स दैट मूव अस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं शुरू माई स्कूल सेकेंड चैप्टर। लेसन नंबर 2 माई स्कूल। लेट्स रिसाइट दिस शॉर्ट राइम एंड एक्सटेंड इट। ठीक है ना, तो यहाँ शॉर्ट राइम दी हुई है, इसको हमें पढ़ना है। तो पहले इसको पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ बहुत सारी पिक्चर भी दी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं, बुक्स की, पेन की, स्विंग की, स्लाइड की और ग्रीन बोर्ड की और गार्डन की। ठीक है ना, तो पहले हम राइम को पढ़ते हैं। कम टू माई स्कूल, वाट डू यू सी? आई सी a board, a green board. La 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 la. Come to my school. What do you see? I see a playground, a big playground. La 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 la. Come to my school. What do you see? I see my friends, my happy friends. La 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 la. हमारे स्कूल में आओ। हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहले बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ला 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 ला, और फिर प्लेग्राउंड यानी कि खेलने का मैदान, बड़ा प्लेग्राउंड, ला 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 ला, और माय फ्रेंड्स और मेरे खुश रहने वाले फ्रेंड्स। यहाँ हमने इसको हिंदी में भी लिखा है, आप इसको हिंदी में भी पढ़कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस डू इट। लुक अराउंड एंड कंटिन्यू द पोएम बाय एडिंग द थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल। यू कैन आल्सो ड्रॉ देम बिलो। ठीक है ना, तो यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं इस पिक्चर में, इनको ऐड करके हम इस राइम को और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। और आई सी के आगे जो भी, जैसे आई सी वॉच, ठीक है ना, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कविता को आगे लिखना है बच्चों। फिर है लेट अस रीड। जस्ट लाइक यू, स्मिता गोज टू हर स्कूल इन कोटा, राजस्थान। राजस्थान में कोटा में स्मिता स्कूल जाती है। हेयर आर 2 पिक्चर ऑफ हर स्कूल। उसके स्कूल में 2 पिक्चर हैं। लेट अस सी व्हाट हर स्कूल लुक्स लाइक। टॉक योर टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट दीज पिक्चर। इस पिक्चर के बारे में आपको अपने क्लासमेट से और टीचर से बात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नीचे और ऊपर 2 चित्र दिए हुए हैं, 2 पिक्चर दी हुई हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ हमने बुक्स पे और इन पे बहुत सारी चीज़ों पे हमने निशान भी लगाए हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, उसका स्कूल कैसा दिखता है, इन तस्वीरों के बारे में शिक्षक और सहपाठियों से बात करें। ठीक है, अब देखिए लेट अस डू इट। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द स्कूल केयरफुली। जो ऊपर जो स्कूल दिया हुआ है, इसको हमको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक देखना है। नेम एंड राइट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन सी फ्रॉम दीज पिक्चर्स। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखिए स्कूल के चित्र को ध्यान से देख के जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सब के हमको नाम लिखने हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे बुक्स, टेबल, चेयर, मैप, बोर्ड, टॉयज, स्टेयर्स, विंडोज, प्लेग्राउंड, प्लांट्स, स्टूडेंट्स और टीचर। ये सब हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद में दे रखा है नाउ पुट ए टिक मार्क इन द बॉक्सेज गिवन इन द पिक्चर्स फॉर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में इनमें से जो चीज़ें हैं, इनमें से सब में से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों पर आपको टिक मार्क करना है। तो इस पिक्चर में देख करके टिक मार्क कर लीजिए। हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे स्कूल में है बुक, टेबल, चेयर ना, स्टेयर्स, विंडो, स्कूल बिल्डिंग, स्टूडेंट्स, और जो चीज़ आपके में नहीं हो उसको आप टिक मार्क मत कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से हमने इनको टिक मार्क कर दिया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
राइट द थिंग्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल इन द बॉक्स गिवन बिलो। ऐसी चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं जो आपके स्कूल में इनमें से नहीं है। तो हमारे स्कूल में टॉयज़ नहीं है, बॉल नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, स्विंग्स नहीं है, स्लाइड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है और स्कूल बस नहीं है। तो हमने इनको यहाँ लिख दिया है। अब है लेट अस ड्रॉ। ड्रॉ ए सिमिलर पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम, लेबल ऑल द थिंग्स दैट यू ड्रॉ। यानी कि आपको ऐसी ही मिलती जुलती अपनी क्लासरूम की एक फ़ोटो पिक्चर बनानी है और उसके नाम भी लिखने हैं। उसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके सबके नाम भी यहाँ लिखने हैं। ठीक है ना। तो हमने देखो ये चित्र ऐसे बनाया है। हमने अपने क्लासरूम का एक चित्र बनाया है जिसमें स्कूल बैग दिखाई दे रहा है। तो स्कूल बैग लिख दिया, चौक लिख दिया, ब्लैक बोर्ड लिख दिया, क्रेयॉन्स लिख दिए, बुक्स लिख दी, नोटबुक लिख दी। ठीक है ना। ये क्रेयॉन्स हैं, कलर हैं। डेस्क और चेयर लिख दिया और रूलर लिख दिया, ये स्केल और रबर इरेजर और शॉर्पनर। ये हमने सब अपने स्कूल में देखते हैं जो हमने इनका ड्रॉ करके इनको और इनके नाम लिख दिए हैं। इसके अलावा पेंसिल और पेन भी हमने बनाए हैं। ठीक है। फिर है व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, लिस्ट देम बिलो थिंग्स आई लाइक अबाउट माई स्कूल। मैं अपने स्कूल में जो पसंद करता हूँ उन चीज़ों के यहाँ पर नाम हमको लिखने हैं। तो आप बच्चों अपनी पसंद की चीज़ों के नाम लिखेंगे और मैंने अपनी पसंद के लिखे हैं। तो मेरे को क्या क्या पसंद है, जैसे माई फ्रेंड्स तो पहले से लिखा हुआ है, माई टीचर्स, द लाइब्रेरी, द प्लेग्राउंड और लर्निंग न्यू थिंग्स। सीखने की जो नई चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर उनको लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है 6, ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर स्कूल। आपके स्कूल में से आपको जो फेवरेट थिंग आपकी जो बहुत पसंद है आपको, तो मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ लाइब्रेरी का चित्र बना दिया है और उसमें मैंने कलर भी भर दिया। उसको कलर भी करना है इसलिए कलर भी भर दिया है। तो आप भी अपनी मनपसंद का चित्र बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखिए, सम स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू मेक पोस्टर्स ऑफ देयर स्कूल बेस्ड ऑन द स्लोगन ब्राइट स्कूल राइट स्कूल, हेयर आर दीज पोस्टर्स। तो ब्राइट स्कूल और राइट स्कूल के लिए जो पोस्टर बनाने हैं वो इस तरह से कुछ स्टूडेंट ने डिसाइड किया तो उन्होंने बना दिया। वेलकम टू आवर स्कूल, प्ले ग्राउंड फन रन, जंप एंड प्ले एवरी डे, वेयर लर्निंग इज फन, वेयर ड्रीम्स कम ट्रू, ग्रीन स्पेस, ब्राइट क्लासरूम फुल ऑफ कलर्स, चार्ट्स एंड स्माइल्स और ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रेश एयर ऑल अराउंड। हमारे चारों तरफ फ्रेश एयर है, ऐसा एक ड्रॉ किया है इन बच्चों ने। ठीक है ना। नाउ पिक एनी वन ऑफ द स्लोगन गिवन बिलो एंड मेक ए पोस्टर फॉर योर ओन स्कूल इन योर नोटबुक। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये नीचे जो नारे दिए गए हैं ना यहाँ पर, इनमें से एक नारा चुनना है और आपको अपने स्कूल के लिए एक पोस्टर बनाना है। कहाँ पर? अपनी नोटबुक में। तो हमने यहाँ पर जो पोस्टर बनाया है, कीप इट क्लीन। कौन से नारे पर बनाया है? कीप इट क्लीन स्कूल एनवायरनमेंट। तो इस नारे पर हमने ये अपनी नोटबुक में ये पिक्चर ड्रॉ की है और आप भी इसी तरह की कोई पिक्चर दूसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसमें जो दिया गया नारा है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं चैटर चैम्प। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स यू हैव एंड हाउ यू यूज देम। तो यहाँ पर एक दे रखा है, आई हैव ए पेन, आई यूज इट फॉर राइटिंग। मेरे पास एक पेन है जिसे मैं लिखने के लिए प्रयोग में लेता हूँ। वी हैव ए टीवी, वी यूज इट फॉर वॉचिंग कार्टून्स। हमारे पास एक टीवी है जिसे हम कार्टून देखने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो नीचे बहुत सारी खाली जगह दे रखी है, आपको इनमें से आप क्या क्या चीज़ें उपयोग में लेते हैं उनके बारे में लिखना है। हमने हमारा उत्तर यहाँ पर लिखा है। सी से, you have a book, you use it for reading. They have toys, they use them for playing. He has a bicycle, he uses it for riding.
शी हैज ए फोन, शी यूज इट फॉर कॉलिंग। ठीक है ना। आप कोई दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं, पेन पेंसिल के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू इजिली एंड सम वी कैन नॉट। लिस्ट सच थिंग्स एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। आई कैन डांस बट आई कैन नॉट फ्लाई। तो इसी तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ अपना आंसर लिखा है, आई कैन काउंट द स्टार्स बट आई कैन नॉट काउंट द ग्रेन्स ऑफ सैंड। मैं स्टार्स को तो गिन सकता हूँ, लेकिन सैंड के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, मिट्टी के जो दाने, उनको नहीं गिन सकता। फिर लिखा है, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट ब्रेथ अंडर वाटर, लेकिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, बट आई कैन नॉट जम्प टू द मून, मून से जंप नहीं कर सकता। आई कैन रीड बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेज इंस्टेंटली, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली सारी लैंग्वेज को नहीं सीख सकता। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए हैं, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, गिवन बिलो इज ए शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। खुशी sat at the window. She was eating an apple and looking at a tree. Look, Ma, there's an owl. It has a nest in the tree hole. Suddenly she saw a little owl fall down from the nest. इसमें अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। खुशी विंडो के पास बैठी थी, वह एप्पल खा रही थी और बाहर एक पेड़ की तरफ देख रही थी। तो उसने, लुक माँ, माँ देखो, देयर इज एन आउल, वहाँ पर एक उल्लू है, आउल यानी उल्लू। ही हैज ए नेस्ट, उसके एक नेस्ट है, कहाँ पर? ट्री होल में, जो तना है उसके होल में। ठीक है ना। सडनली, अचानक सी सा ए लिटिल आउल फॉल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, सब अचानक से उसने देखा एक लिटिल छोटा बच्चा आउल का नेस्ट से यानी घोंसले से नीचे गिर गया। खुशी ग्रैब्ड ए बॉटल ऑफ वाटर एंड ए कार्डबोर्ड बॉक्स, वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स और एक बोतल वाटर लेके गई। सी रैन टू द बेबी आउल, वह छोटे बच्चे आउल बच्चे के पास पहुंची। एंड स्प्रिंकलेड सम वाटर ऑन द बर्ड, कुछ पानी उसके ऊपर डाला। सी पुट इट इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर डाला। टू कीप इट सेफ, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। खुशी रेजिड द बॉक्स स्लोवली टू द ट्री ब्रांच, वह उसके ब्रांच के पास में ले गई, ट्री की जो जहाँ पे उसका होल था। द बेबी ओल वॉकड ऑन द ब्रांच, तो बेबी ओल क्या करने लगा? उस ब्रांच के ऊपर चलने लगा। फ्लैपिंग इट्स विंग्स, उसने अपने पंख हिलाए। इट वाज सून बैक इन द नेस्ट, और वापस घोंसले में चला गया। मामा ओल गेव ए सोप्ड हूट ऑफ थैंक्स, तो उसे लगा कि उसकी मामा ओल, जो उसकी मम्मा थी ओल, उसने उसको एक छोटा सा थैंक्स बोला है। खुशी गेव ए स्माइल टू, तो खुशी ने भी मुस्कुराया उसकी तरफ। यू आर वेलकम शी सेड, उसने कहा आपका स्वागत है। ठीक है ना, यू आर वेलकम। लुक एट द आर्टिकल ए एंड द इन द स्टोरी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब देखो आए, ए, द, एन, तो ऐसे आप इसमें स्टोरी में देखेंगे बहुत सारे आए हैं। नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें से हमको ए इज यूज्ड, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का यूज किया जाता है बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड साउंड्स। यहाँ से स्टार्ट होने वाले जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। और एन का उपयोग कहाँ किया जाता है? एन का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आंसर जो इसका है ना, ये सही है। बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू, जो नेमिंग वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं या ई से स्टार्ट होते हैं या आई से स्टार्ट होते हैं या ओ से या फिर यू से, है ना, इनकी साउंड देते हुए स्टार्ट होते हैं,
उनके आगे एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया, इसका सेकंड ऑप्शन सही है और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं थर्ड। यहाँ देखिए, द इज यूज्ड, द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ थर्ड वाला, बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट टू ए स्पेसिफिक थिंग्स। जो विशेष चीज होती है उसको इंगित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, जो विशेष चीज की होती है उसके नाम लेने से पहले। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द इन द स्टोरी गिवन बिलो। वंस अपॉन, यहाँ खाली जगह दे रखी है बहुत सारी, तो इनमें अपने को ए एन दी कहाँ कहाँ लगेगा वो लिखना है। तो देखिए, हमने इसको आंसर सहित आपको बताने वाले हैं यहाँ से। वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड फार्मर हैड ए hen. It gave a golden egg every day. The egg gave the farmer enough to live comfortably. One day the farmer had an idea and he thought, why just one egg a day? Why not have all the eggs at once? यानी एक ही बार में सारे एग निकाल लें। द फार्मर कट द हैंड्स स्टोमक, उसने हैंड्स का, जो मुर्गी का स्टोमक था, पेट था, वो काट दिया। एंड फाउंड नथिंग, और कुछ नहीं मिला। द हैन डाइड, मुर्गी मर गई। एंड द फार्मर क्राइड ओवर हिज फुलिश मिस्टेक, उसकी मूर्खता पर खूब रोया। ठीक है ना, तो यहाँ हमने ए और द का प्रयोग और एन का प्रयोग बताया है, कहाँ कहाँ किया है। तो इसी तरह से आपको भी इसको फिल करना है। फिर है, कैन यू गैस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, क्या तुम इस स्टोरी का टाइटल गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो? तो द गूस एंड द गोल्डन एग, या तो ये इसका टाइटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, या फिर द गोल्डन एग। ठीक है, ये टाइटल इसका हो सकता है। तो इस तरह से आप भी कोई टाइटल सोच सकते हैं और अपना टाइटल यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाता है। लेसन नंबर 2 माई स्कूल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड लेसन देखेंगे। थर्ड लेसन को देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताना है कि आपको ये चैप्टर या ये लेसन समझ में आया या नहीं।